4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं, जहां पर गाज़ा और इजराइल के बीच जो युद्ध चला था उसको लेकर के एक सॉलिडेरिटी में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हैं। और पिछले 1 साल में जिस तरीके से वहाँ पर नरसंहार हो रहा है उसको लेकर के लोग यहाँ पर जो है एक अपनी जो है संवेदना प्रकट करने के लिए और लगातार जिस तरीके से राष्ट्र लेवल पे, जो वर्ल्ड के लेवल पे देश भर में तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ एक पूरी तरीके से सॉलिडेरिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है। गाज़ा में नरसंहार बंद करे लगातार आप लोगों को पता है जो गाज़ा और पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है गाज़ा और इसके बीच में, उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है कि लगातार जेनोसाइड जो है लगातार हो रहा है। लेकिन ख़ासतौर से भारत सरकार इस पूरे मामले में नहीं बोल रही है, एक तरीके से साइलेंस किया हुआ है। और जो वायलेंस है, जो एक हिंसा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने में तमाम जो राष्ट्र देश हैं वो कहीं ना कहीं विफल है। इसी को लेकर के पूरा प्रदर्शन है। बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, क्या स्टूडेंट है आप? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आज ये पूरा प्रदर्शन है, किस मुद्दे को लेकर के है? क्या आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं? हम लोग सभी जान रहे हैं कि पिछले 1 साल से ही, और ये 1 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट वॉर जो चल रही है, लेकिन ये तो बहुत लंबा एक इशू है। जिस तरीके से इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, लगातार कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत दुख की भी बात हम लोगों के लिए है कि हमारे ही जैसे आम इंसान वहाँ पे भी रह रहे हैं, लेकिन खौफ में वो लोग भी जी रहे हैं कि कब निकलेंगे और कब मर जाएंगे पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से भाग नहीं रहे हैं, वहाँ पे डट के खड़े हुए हैं। यही हम लोगों के लिए एक रे ऑफ होप है। तो जब पैलेस्टीन की जनता इस तरीके से अपना सर उठा के खड़ी हुई है, तो हम लोगों का तो ये आज फ़र्ज़ है कि हम लोग उनके साथ खड़े हों। आपको इंडिया का रोल क्या लगता है? क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस युद्ध को रुकवाने में, जबकि चर्चा की जाती है कि वो युद्ध रुकवा देते हैं, वॉर रुकवा देते हैं, क्या जानबूझ करके इस तरीके का एक्शन इंडिया की तरफ से है? विफल नज़र आ रही है सरकार दो देशों में युद्ध रुकवाने। ये तो साफ तौर पर सभी लोग देख ही पा रहे हैं। इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है। विदेश नीतियाँ भी अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ जिस तरीके से उनका हर एक चीज़ जुमला होता है, ये भी एक जुमला ही है उनका कि हम युद्ध रुकवा दे सकते हैं। असल में बात ये है कि कोई भी युद्ध हम लोग देखें, अपने ही देश के युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। मणिपुर की घटना अगर हम लोग उठा के देख लें तो दूसरे देशों का युद्ध क्या वो रुकवाएंगे, ये तो सवाल है ही। और अभी जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, इस सिस्टम के लिए वॉर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वॉर चलती रहेगी तो लोग आपस में बटे रहेंगे, वॉर चलती रहेगी जिस भी इशू को लेकर वॉर हो। जब तक वॉर रहेगी तब तक ये सिस्टम ज़िंदा रहेगा, क्योंकि जिस दिन वॉर ख़त्म हो जाएगी उस दिन लोग आ जाएंगे कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही और हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। यानी कि लोग फिर सोचना शुरू कर देंगे और शायद इसीलिए जो वर्ल्ड लेवल पे, मैम क्या नाम है? कार्निका जी, आज यहाँ पर जो आप लोग फ़लस्तीन और पूरा जो लेकर के बैठे हैं, सॉलिडेरिटी अपनी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछला 1 साल हो गया है लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और आगे बढ़ता जा रहा है। अभी ईरान और इराक में लेकर इस तरीके से पूरी हो रही है, क्या कहते हैं? कैन आई नॉट स्पीक? हिंदी में बात कर सकते? नहीं कर सकते हिंदी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनको क्या लगता है। क्या नाम है सर आपका? विष्णु। विष्णु जी, आप क्यों यहाँ पर आज अपनी सॉलिडेरिटी लेकर आए हैं पूरा? एक्चुअली मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ JNU, तो हम काफ़ी टाइम से पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस के लिए जूझ रहे हैं, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज़ लाइक the actual peace which is not being conveyed by the government. Actually जो सरकार का कहना है कि हम लोग पैलेस्टाइन या इजराइल की साइड ना लेके और वोटिंग से अब्सटेन करके एक पीस आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो दरअसल बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारे स्पीकर्स ने भी कहा है कि वोटिंग से एब्सटेन करके आप लोग जो ऑपरेसर है उसकी साइड ले रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ऑपरेस्ड के लिए कोई आवाज़ इंडिया की तरफ से नहीं उठाई जा रही है, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाई जा रही है। आज भी जो हम ये इवेंट देख रहे हैं वो अच्छा है सॉलिडारिटी के लिए, मगर आप देखेंगे कि जो नंबर है, जो काउंट है, वो बहुत ही कम है जितना कि होना चाहिए एक बड़ा इवेंट अचीव करने के लिए, एक बड़ा मोटिव अचीव करने के लिए। इंडियंस के माइंड में जो एक भावना है कि जो एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक चीज़ें भरी जा रही हैं ताकि वो
क्योंकि ये जो चीज़ है वो धर्म से ऊपर है, ये इंसान की फ्रीडम के लिए है, इंसान की लड़ाई है, इंसानों की लड़ाई है, जहाँ पर इज़राइल जो है वो काफ़ी सालों से टेरिटरी को कम करता हुआ और लोगों के वहाँ पे राइट्स को ख़त्म करता हुआ, और उनके अब उन्होंने ऑल ओवर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं। आवाज़ उठाने के लिए देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए धर्म आधारित राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नौफल। आपने लिखा हुआ है पोस्टर, धर्म आधारित राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। क्या कुछ कहना चाहते हो, किसको ये संदेश दें? मुझे इतना हिंदी नहीं आता है, मैं केरला से आया हूँ। जितना भी आप बात सके, क्यों आज यहाँ पर आए हैं और कैसे आप देखते हैं कि जो लगातार फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है, गाजा के अंदर हमला हो रहा है, जेनोसाइड की बात की, कैसे देखते हैं इस युद्ध को? सैड है, वो देखना नहीं सकता है। उसका वॉर में अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। रुकना चाहिए ये सब। ज़रूर स्टॉप वॉर, कुछ भी नहीं देगा सब। रुकना चाहिए। हिंदी की थोड़ी दिक्कत है, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? यासिर जी, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जिस तरीके से पिछले 1 साल से युद्ध लगातार होता जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए मैम, ये तो सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है कि 1 साल हो गए, अभी भी जो इसराइल की जो वो है जेनोसाइड जो करते आ रहा है, और ये मामला जो है बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें हाईलाइट जो हुआ वो 1 साल पहले हुआ, देख रहे हैं कि 45 से ज़्यादा जानें जा चुकी है, और उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, यहाँ तक कि स्कूलों पे बमबारी की जा रही है और हॉस्पिटल्स पे। और लेकिन इसराइल कह रहा है कि नहीं, हम हमास को ख़त्म कर रहे हैं। अब बताइए उसमें बच्चे का क्या कसूर था? बच्चों को कर रहा है और औरतों को कर रहा है। तो होना चाहिए पूरी कम्युनिटी। युद्ध के भी एक नियम कानून होते हैं, तो क्या पूरी तरीके से नियम कानून को इस युद्ध में ताक पे रख दिया गया है? जी, ये कह सकते हैं कि नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और यहाँ तक कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन, वो भी इस मामले में फेल नज़र आती है। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए था कि इसराइल पे किसी तरह रोक लगाए। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निसार अहमद है। आप क्यों यहाँ पर आए हैं और कैसे देखते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे डिस्टर्बेंस चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? ये जो हो रहा है, ये जुल्म के खिलाफ हम आए हुए हैं। चाहे वो जुल्म के ये अदरवाजे से कि खतरा बना हुआ है कि वर्ल्ड वार कहीं ना हो जाए, और इजराइल जो एक इस तरह से एक जुल्म कर रहा है एक छोटे से फिलिस्तीन के ऊपर, तो हम फिलिस्तीन के समर्थन में आए हुए हैं। और इसको तुरंत जो है युद्ध को विराम करना चाहिए, इनको सीज फायर करना चाहिए, और सारे देश मिलकर के हमारा भारत सरकार से गुजारिश है कि इनको जैसे भी वहाँ पे वो एक उनके से बोलें कि भाई इसको युद्ध विराम करें। ये मोदी सरकार से हमारी एक गुजारिश है, युद्ध रुकना चाहिए आपको, ताकि हम बच्चों का वहाँ पे एक नरसंहार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, और एक देश तबाही की तरफ जा रहा है। इससे कि हमारे सारे देश तबाही की तरफ आ जाएंगे, यानी इससे और डिस्टर्बेंस जो तनाव है और देशों में भी पहुंचेगा। क्या नाम है? पवन मलिक। पवन मलिक जी, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान में आप जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसको धर्म के आधार पर देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश में इस तरीके से नहसार हो रहा है या तनाव हो रहा है, उस पर लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब फिलिस्तीन पर हो रहा है तो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या नाम है, भारत जो समर्थन कर रहा है ना, वो इजराइल का कर रहा है, जबकि एक टाइम में हिटलर ने इन्हें मार मार के भगाया था। यही फिलिस्तीन था जिसने इन्हें पनाह दी। आज उसी फिलिस्तीन की ये जान को पड़े हुए हैं, और इतने यहाँ तक के सुपर पावर अमेरिका भी इनके साथ है। बताओ, भारत भी पावरफुल देश है, ऐसा नहीं है कोई कमजोर। तब मोदी जी जानबूझ करके समर्थन कर रहे हैं उधर इजराइल का, क्या कुछ आपको इसके पीछे? तो मोदी जी करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कुल वाल मिला के ये बात, हिंदू मुस्लिम की वो तो सबका साथ सबका विकास जैसी बातें नहीं, वो तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जमीन पे जाओ, ग्राउंड पे कुछ नहीं मिलता। सारे निसार अहमद जी, आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान और उसी चश्मे से इजराइल को जो है समर्थन किया जा रहा है? यही लगता है। मोदी जी जो है सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं है, और ये जो है देखो सब भाईचारे में रहे, हम पहले भी सब हिंदू मुस्लिम एक ही रहे और आज भी एक ही, लेकिन ये है कि बस जो कर रहे हैं ठीक ही हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं जो इजराइल का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इस तरीके से जो विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पर जो दो देशों के बीच तनाव चल रहा है उसको रुकना चाहिए, शांति का पैगाम देना चाहिए और इससे न केवल उन दो देशों में बर्बादी का जो सिलसिला शुरू हो चुका है बल्कि अन्य देशों में भी इस तरीके से तनाव फैलता जाएगा। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय है कि आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री इस मामले में कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं? क्या कुछ राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।